हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक अभय मैथ्स फोकस। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना आपका बेकार है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपको होता क्या है? बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है? यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रायंगल, ट्राई ट्राई। ओके, तो ट्राई का मतलब होता है यहाँ पर आपको ट्रायंगल की बात करें। ओके, तो ट्रायंगल देखिए यहाँ पर कौन सा लोगे आप, जब आप बात करोगे यहाँ पर ट्रायंगल की, तो आपका ट्रायंगल आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका ट्रायंगल आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इसका एक एंगल आपका क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हमने माना यहाँ पर एक एंगल ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, इसका एक एंगल जो है वो है 90 डिग्री का। ओके, तो इसको हमें समझना है। इससे ही सारा ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है, इससे पूरा कंसेप्ट बना हुआ है। तो बहुत अच्छे से समझना, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री जरूर समझ में आएगा। समझना बहुत जरूरी है। ओके, 90 डिग्री आप ध्यान लीजिए, 90 डिग्री के सामने होता है आपका हाइपोटेनियस। ओके, इसको ऐसे नोट करते हैं हाइपोटेनियस। इधर अगर आपका थीटा ये है, ओके, थीटा के सामने आपका होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। ओके, और बाकी बचा आपका पी फॉर बेस। ये आपको ध्यान रखना है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और, ठीक है, ये बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो एक छोटी सी बात आपको नोट करनी है। यहाँ पर देखिए आपका जो 90 डिग्री, ओके, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री व्हाट इज हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री के सामने मैं हिंदी में लिख देता हूँ, समझिए बात को, इसको यार ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, 90 डिग्री के सामने क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस, यानी कि एच मानते हैं। ओके, जो आपको थीटा दिया जाता है, तो थीटा के सामने आपका क्या रहता है? इन फ्रंट ऑफ थीटा क्या रहता है आपका? परपेंडिकुलर। क्या रहता है आपका? परपेंडिकुलर। हम बस केवल पूरा नहीं लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि मैं एच की और पी की जरूरत है उसके, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। तो ये आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर फोकस हो जाए। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने आपका क्या होता है? हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए एक में दो फिगर बना के आपको समझाता हूँ। जैसे आपका ये फिगर दिया गया है ए बी सी। दूसरा फिगर मैं लेता हूँ एक और, पी क्यू और आर। राइट एंगल आपका ये रहेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या रहेगा? आपका हाइपोटेनियस रहेगा, समझना जरूरी है, हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस। ओके, अगर थीटा आपका ये है, ओके, थीटा अगर आपका ये है तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा। बचा आपका बेस, ये हो गया। क्लियर? बेस आपका ये हो गया। अगर आपका थीटा ये दिया गया है तो क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस आपका ये है। बात समझ में आई? इस ट्रायंगल में ये चीज समझना बहुत जरूरी है। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आपको याद रखना ये दोनों बात है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है? थीटा के सामने होता है। ओके, बाकी हमारा बच्चा बेस। बेस आपका जो साइड बचेगी वो आपका बेस होगी, जरूरी नहीं है कि यही बेस हो। ओके, बच्चों को लगता है कि सर नहीं ये बेस है, नहीं, बेस आपका ये भी हो सकता है। ओके, डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या, थीटा के सामने क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो दो लाइन आपका समझना बहुत जरूरी है। अगर ये दो लाइन समझ में आई है तो समझते देखिए तीसरी बात। ओके, आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन याद रखना है। ओके, चलिए देखते हैं, ये वाली बात समझ में आ गई है तो इसको रेज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट को लेके। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, अगर आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए, हो गया। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं डालता। ओके, देखिए ये हमने बैठाला यहाँ पर, और आपको देखिए इस चीज समझ में आनी चाहिए। और हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं पहले उनको समझिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं आपके साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं, इनको समझना है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री धीरे धीरे करके आपकी ट्रिग्नोमेट्री बढ़ रही है बिल्कुल बेसिक से लेवल से। तो छोटी सी एक बात समझते हैं यहाँ पर। ओके, देखिए पंडित बद्री प्रसाद आपका बहुत ही फेमस होगा। तो देखिए इस चीज को हम समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो आपके 6 होते हैं। तो पहला कंसेप्ट है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। ओके, क्या बोला मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये तो भैया बच्चों के लिए, जो सीधे साधे बच्चे होते हैं उनके लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और जो बहुत ज्यादा देशभक्त इंसान है, ओके, इंडिया पाकिस्तान के बहुत ज्यादा देशभक्त हैं इंडिया के, उनके लिए क्या है? पंडित बद्री प्रसाद। ओके, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। समझ में आ रही बात आपको?
थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जरूरी है आपको। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इसके बिना नहीं हो सकता है। ओके, और बहुत से होते हैं क्या, बहुत से लोग होते हैं, आपको देखा है कि बीड़ी सिगरेट तो आपको पीते रहते हैं, उनके लिए भी है कंसेप्ट, भाई वो भी पढ़ा है, पढ़ना उनको भी जरूरी है। क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पिताजी भी ऐसे ही है, हाँ हाँ बेटा कर देते, ठीक है। तो तीन कंसेप्ट मैंने बताया आपको, आप समझ लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप उस कैटेगरी को समझ लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा देशभक्त लोगों के लिए हो गया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सीधे साधे लोगों के लिए हो गया। ओके, और एक बार आता है जो बच्चे हमेशा क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट मांगू में रहते हैं, उनके लिए पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ओके, ये तो कंसेप्ट हो गया, आप जस्ट मैंने क्या वो समझ लीजिए। अब देखिए समझिए होता क्या है एक्चुअल में। ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं, उन 6 रेशियोज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। लिखिए ध्यान से, साइन, कॉस, कोसेक, सेक और कॉट। ओके, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। हम थोड़ा टीचर कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लेके चले। ओके, आप लोग जो चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आती है साइन थीटा। अगर मैं मानता हूँ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच। क्या होता है, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर पी क्या बिलोंग करता है, पी दिखाता है आपका, ठीक है, परपेंडिकुलर, पी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेन्यूस। ओके, क्लियर, साइन हो गया। अब देखिए cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर आता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, समझ में आई बात नहीं आपको। अब देखिए पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो, चौथा रेशियो बताइए आप क्या होगा, cosec थीटा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, cosec थीटा बराबर हो जाएगा h अपॉन पी। ध्यान रखिए p अपॉन एच था साइन थीटा, साइन ऊपर था तो p अपॉन एच हो गया, cosec थीटा निकालना तो h अपॉन पी हो जाए। cosec थीटा कितना आएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, और सेक थीटा देखिए, सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, h अपॉन बी, यानी क्या, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ओके, छठवां क्या है आपका फॉर्मूला, कॉट। कॉट थीटा आपका क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज हो गए हैं जो आपको इनकी फॉर्म में याद करना। ओके, दो फॉर्मूले आप अलग से याद कर लीजिए, इनको बोलते हैं हम रामबाण। अभी आपके काम में आएंगे तो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा आप इनको लिख देते हैं, रामबाण है क्या, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है। ओके, कैसे निकल के आती है वो देख लीजिए जरा। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे अगर तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच और कॉस थीटा कितना होता है बताइए आपका, बी अपॉन एच। देखिए बी अपॉन एच, तो ऐसे एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पी अपॉन बी। और पी अपॉन बी आपका क्या है बताइए, पी अपॉन बी आपका टेन थीटा है, तो आपकी यहाँ से वैल्यू निकल के आती है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, बहुत काम में आता है आपका, जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले क्वेश्चन आप करते हैं तो बहुत काम में आता है आपका। ठीक है, एक रामबाण आपका ये रहा, दूसरा रामबाण आपका क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो आपको ये समझ में आया दोस्तों, बताइए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना जरूरी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट रहा हूं अभी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके, तो समझ लिया आप लोगों ने, उतार लिया हुआ, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ आपने, तो ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं स्किप करता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको मिटाते हैं अभी। अच्छा, बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा रामबाण सब क्या आ गया, ये थोड़ा मैंने बनाया कंसेप्ट है, जब आप आइडेंटिटी प्रूव करोगे तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली में ये रामबाण नहीं है, ये है आपका आइडेंटिटी। ओके, तो जब आइडेंटिटी की बात अगर आई गई है, ओके, जब आइडेंटिटी की बात आई है तो आइडेंटिटी से थोड़ा प्रूव करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूस होता है। ओके, देखिए छोटी सी आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, इधर कर देते हैं। ओके, ये थोड़ा सा इतना हुआ बचा हुआ हिस्सा। ठीक है, देखिए एक आइडेंटिटी आपके पास होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो इसको आपको मिटाना, तो ध्यान से देखिए, ये सब आइडेंटिटी आपको दी गई है। तो पहली आइडेंटिटी आपकी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ओके, देखिए पहली आइडेंटिटी आपकी क्या है, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब सर कहोगे सर ये कैसे आ रहा है, तो आपको हर चीज का प्रूफ देने वाला हूं, तो समझ ही जाओगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं साइन थीटा, ठीक है, तो देखिए यहां से एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं। यहां से इस फॉर्मूले को बहुत इंपोर्टेंट है, साइन थीटा किसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा है। ओके, साइन थीटा कोसेक का उल्टा है, कॉस थीटा सेक का उल्टा है।
और टेन थीटा किसका है, कॉट का अपोजिट है। ओके, अपोजिट कर दिया। कोसेक थीटा साइन का अपोजिट है, सेक थीटा कॉस का अपोजिट है, और कॉट थीटा किसका अपोजिट है, टेन का अपोजिट है। ठीक है, अगर आपसे फिर भी प्रूफ पूछता है कोई अगर, तो साइन थीटा की वैल्यू होती क्या है जो बताइए आप, पी अपॉन एच होती है। अगर मैं इसको अपॉन में कर दूं या इसको रिवर्स कर दूं तो एच अपॉन पी हो जाएगा। ये एच अपॉन पी वैल्यू किसकी होती है, एच अपॉन पी होती है आपकी कोसेक थीटा की। तो आपको वैल्यू कितनी मिल के आ जाएगा ये, ठीक है, कोसेक थीटा की आ जाएगी। चाहो तो आप इसको कैसे कर सकते हो, वन अपॉन में कर सकते हो, वन अपॉन एच अपॉन पी। ये वैल्यू होती है किसकी, कोसेक थीटा की। ठीक है, फिलहाल आपका प्रूफ कभी भी नहीं आता है, तो फिलहाल आप केवल आइडेंटिटी याद रखनी है, साइन थीटा इक्वल टू किसके होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा। ओके, सेकंड वाली आइडेंटिटी आपको पता हो गई। अब कॉस थीटा क्या होता है, वन अपॉन सेक थीटा। तो बड़े आराम से दे सकते हो आप, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही आप टेन थीटा क्या, कॉट थीटा को उल्टा रहेगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा। और सेम आइडेंटिटी यही आ जाती है आपकी इधर, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। ओके, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, वन अपॉन कॉस थीटा। और नेक्स्ट आपका है लास्ट जो है कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, बिल्कुल समझ आ रहा है आपको, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। तो टेस्ट लगाओ, पी अपॉन बी लगाओगे, बी पर बन जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे बताया था आपको मैं, पी अपॉन बी लगाओगे आप, ओके, वन अपॉन यू पर बन जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा, यानी क्या है, कॉट थीटा आ गया। तो प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको कंसेप्ट बस केवल समझना। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतने आइडेंटिटी समझ में आ चुकी होगी। और ये रामबाण नहीं है, ये आइडेंटिटी है। आखिर में जब आप आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन प्रूव करते हो तब उसमें ये काम आता है, बहुत काम आता है आपके। तो आप प्रूव कराऊं तब बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप याद रखिए, रामबाण में बोलूंगा बीच में जरूर। तो है ये आइडेंटिटी का टाइपिंग, इसका भी स्क्रीनशॉट चाहो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, बैठता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक। बस फिर आइडेंटिटी का एक पोर्शन बचा हुआ है, बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइडेंटिटी का एक पोर्शन जो बचा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, ध्यान रखिए आप इस चीज। इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल अभी, लेकिन यहाँ पे दिमाग से जाएगा कभी नहीं। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, बिल्कुल अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब आपका क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है, स्पेशली जो आइडेंटिटी आपकी भूली आती है वो आपके तीन फॉर्मूले होते हैं, तो उनको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक चल रहा है आपका आइडेंटिटी। ओके, तो देखिए सबसे पहली आपकी आइडेंटिटी होती है, वो होती है आपके पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, पहली आइडेंटिटी आपके पास ये है। दूसरी आइडेंटिटी होती है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और तीसरी आइडेंटिटी आपके पास होती है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होती है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास सेक स्क्वायर। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटी आपके पास होती है मेन आइडेंटिटी। वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या आपके पास वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपके पास तीन मेन आइडेंटिटी है। इन तीन आइडेंटिटी से मिलकर आपकी दो तीन आइडेंटिटी और बनती है। ठीक है, यानी कि सब पार्ट इसके हो सकते हैं, कह सकते हो। यानी कि पहली आइडेंटिटी ये थी, फर्स्ट पार्ट आपका ये रहा, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसका देखिए। ठीक है, देखिए ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी अलग है। कभी भी आप अगर साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालोगे, ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी में क्वेश्चन को प्रूव करने में काम आती है। तो वो होता है वन माइनस का कॉस स्क्वायर। क्लियर, अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है अगर आपको, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये समझ में आया आपको। इसी वैल्यू से ये दो वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस का साइन स्क्वायर। क्लियर, अगर यहां से निकालते वैल्यू देखिए, इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट अगर आप निकालते हैं तो वो देखिए। ठीक है, मेन आइडेंटिटी आपकी यही है, जो आपको याद रखनी है। मेन आइडेंटिटी आपकी ये तीन थी आइडेंटिटी। ओके, इनको नोट कर लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट में दिलवाऊंगा आपको। ठीक है, तो बिना स्किप किए ऐसा मत करना कि स्क्रीनशॉट ही लेते रहो, आप वीडियो को ना देखो। वीडियो को देखना आपको जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी बात बताता हूँ आपको मैं जो कोई काम की हो सकती है। ठीक है, तो देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से वो दोनों पार्ट निकालने, वन निकालना है और टेन निकालना है। ओके, तो जब वन की वैल्यू निकालोगे आप कितना हो जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, क्योंकि ये सेक स्क्वायर थीटा उधर बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, बना आगे। जब आपको यहाँ निकालने टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन, इसका भी कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये इसके पार्ट हो गए, सब पार्ट हो गए। अब बचा थर्ड वाला, इसका फर्स्ट पार्ट हम मान लेते हैं, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप लोग कर सकते हो आराम से, बहुत आराम से। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कोसेक स्क्वायर थीटा में से वन माइनस कर दोगे। आपको पता होगा
कि इक्वल के अगर दूसरी साइड में कोई चीज जाती है तो साइन चेंज होता है, माइनस का साइन हो जाएगा उधर 1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ ये निकल आएगा वैल्यू आपकी। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा सिस्टम हो गया। देखिए तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर। ओके, अब आपको निकालना 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 1 माइनस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ओके, कभी कभी अपन डायरेक्ट 1 की वैल्यू कुछ भी आती है, तो 1 की पहली वैल्यू ये रही, एक 1 की वैल्यू ये रही आपके पास, और एक 1 की वैल्यू। ठीक है, तो ये था आपका आइडेंटिटीज का वर्क। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, टेबल से किससे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल रहेगा, और हमारे पास आइडेंटिटीज रहेंगी। ठीक है, 90 माइनस के थीटा, 90 प्लस के थीटा, उस तरह की हम सारी आइडेंटिटीज को लेकर चलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप दोस्तों की ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने स्टार्ट किया हूँ। ओके, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो देखो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है वो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।